नमस्कार दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले एक फैक्ट्री में मैंने विजिट किया था। वो फैक्ट्री काफ़ी ज़्यादा उनका वास्तु बिगड़ गया था क्योंकि उन्होंने पहले किसी वास्तु कंसल्टेंट से वास्तु कराया था और वो कंसल्टेंट कुछ एडवाइस करके गया उनको, और उसके बाद से उनकी फैक्ट्री की ग्रोथ तो ख़त्म हुई साथ में उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई। और जो कंसल्टेंट आया था उसने प्रोडक्ट्स भी काफ़ी सारे उनको रिकमेंड कर रखे थे, काफ़ी सारी रेमेडीज बता रखी थी, साथ ही साथ उसने बहुत सारी मशीनों की शिफ्टिंग कराई थी दोस्तों। क्योंकि फायर वाली एक मशीन थी जिसमें फायर का इस्तेमाल होता था, वो मशीन उनकी फैक्ट्री की मेन मशीन थी और सबसे बड़ी और हैवी मशीन थी। वो उसको वास्तु कंसल्टेंट ने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करा दिए क्योंकि वो फायर वाली मशीन है। दोस्तों बहुत बार हमारे को उस चीज में देखना पड़ता है कि ये मशीन में फायर ज्यादा इस्तेमाल हो रही है या ये हैवी ज्यादा है। बहुत बार हमें वास्तु शास्त्र जब हम करते हैं तब बहुत बार ऐसी सिचुएशन हमारे साथ क्रिएट हो जाती है जिसमें हमें ये देखना पड़ता है कि इस मशीन में फायर ज्यादा इस्तेमाल हो रही है या ये हैवी ज्यादा है, क्योंकि उस कंसल्टेंट ने उस मशीन को साउथ वेस्ट से शिफ्ट करा दिया था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। फायर की वजह से दोस्तों उनकी फैक्ट्री में स्टेबिलिटी जीरो हो गई थी क्योंकि वो उनकी फैक्ट्री की मेन मशीन थी और वो सबसे भारी मशीन थी दोस्तों, और वो उसने साउथ वेस्ट से शिफ्ट करा दी। दूसरा उसने गड़बड़ ये करी वास्तु कंसल्टेंट ने, उसने ओनर को तो साउथ वेस्ट से बिठा दिया, बट उस दिन से ओनर के पास जब भी कोई आता था वो पूरी फैक्ट्री में घूम के आता था। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या उनके लिए बन गई थी। उन्होंने बोला सर मैं तो परेशान हो गया हूँ क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं वो सारे पूरा फैक्ट्री का राउंड लेके जब मेरे केबिन में घुस पाते हैं। उन्होंने बताया कि बहुत बार हमारे ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जिनको हमें फैक्ट्री नहीं दिखानी होती, हमारे कॉम्पिटिटर भी होते हैं जिनको हमें काम नहीं दिखाना अपना कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, बट क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट ने कहा कि नैऋत्य कोण में ओनर बैठेगा और उसने नैऋत्य कोण में भी नहीं बिठाया, उसने वेस्ट की तरफ ले जाके उनको बिठाया कि आप साउथ वेस्ट में नहीं बैठेंगे, आप वेस्ट साइड में बैठेंगे क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से ऐसे इफेक्टेड है, आपको नैऋत्य कोण सूट नहीं करेगा। दोस्तों पहली चीज वास्तु शास्त्र और एस्ट्रोलॉजी का बहुत कम लेना देना है। ऐसा नहीं है कि वास्तु शास्त्र एस्ट्रोलॉजी पे पूरा बेस्ड है। उस कंसल्टेंट ने इसी हिसाब से उनका वास्तु किया। उसने नॉर्थ ईस्ट में उनके फैक्ट्री में एक बहुत भारी वाटर फाउंटेन लगवा दिया। दोस्तों ये भी एक बहुत मेजर डिफेक्ट बनता है, और वाटर फाउंटेन नहीं था, वो वाटरफॉल लगवाया उन्होंने, और वो काफी हैवी स्ट्रक्चर बनवा दिया, पत्थर का फाउंटेन बनवा दिया और उसमें पीछे से पानी ऊपर चढ़ रहा है, आगे से नीचे गिर रहा है, इस तरीके से फाउंटेन बना दिया। दोस्तों उनकी ग्रोथ जीरो हो चुकी थी, उनको प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो चुकी थी, और साथ ही साथ उनके जो टेंडर उनको मिले हुए थे वो भी छिनने शुरू हो गए थे। तो आपने भी अगर कहीं किसी कंसल्टेंट से वास्तु कराया है और उसके बाद से आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है अपने काम में या काम रुक गया है, तो दोस्तों सेकंड एडवाइस जरूर लें। हो सकता है आपके वास्तु कंसल्टेंट ने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ दी हो, या कई बार वास्तु कंसल्टेंट समझ नहीं पाते कि ये मशीनरी को किधर प्लेस करें। इसी तरीके से एक और मेरे पास केस आया था कलकत्ता में दोस्तों, वहां पर मशीन के नीचे एक पिट बनता था। अब पिट की वजह से उस मशीनरी को उस कंसल्टेंट ने नॉर्थ ईस्ट में रखवा दिया और उसमें फायर का भी इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों ये भी वास्तुशास्त्र में एक बहुत बड़ा डिफेक्ट बना और उनकी फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। जिस दिन उन्होंने मुझे बुलाया उस दिन उन्होंने कहा कि आज मेरे सारे वर्कर जा चुके हैं, जितनी भी लेबर मेरे पास काम करती थी वो पूरी लेबर जा चुकी है, उनको मैंने निकाल दिया है क्योंकि मेरा काम बंद हो चुका है। उस टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया और उनको मैंने एडवाइस किया कि आप इस तरीके से इसमें ये चेंजेस करिए, ये रेमेडीज कीजिए, और उसके बाद उनका काम थोड़ा थोड़ा चलना शुरू हुआ दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपके भी फैक्ट्री में आपको महसूस होता है कि आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी खराब हो रही है, या आपके पास टेंडर आते हैं, आपको काम बहुत मिलता है बट आप उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं प्रोजेक्ट को अपने, तो भी इसका मतलब आपकी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं कोई वास्तु दोष है। बहुत बार ऐसा होता है कि लेबर नहीं टिकती हमारी,
ये भी एक बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट होता है दोस्तों वास्तुशास्त्र में, अगर आपकी लेबर नहीं टिक रही है। इसीलिए दोस्तों अगर आपकी भी फैक्ट्री में कोई ऐसा समस्या आप फेस कर रहे हैं तो आज ही आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं दोस्तों, उनके भी प्रॉपर आंसर दिए जाते हैं। अगर आप भी कोई भी इस तरीके का समस्या फेस कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। छोटी छोटी टिप्स और रेमेडीज मैं हमेशा बताता रहता हूँ वास्तुशास्त्र की। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।